अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और घर में तालीमी सरगर्मियों को अच्छे तरीके से सरे अंजाम दे रहे होंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस आफत को ख़त्म करे तो तालीम का ये जो हमारा सफ़र है फिर से दोबारा शुरू हो सके। तो इन मुश्किल हालात में ताकि हमारी तालीम का कोई ज़्यादा हर्ज ना हो, ये ऑनलाइन लेक्चर का एक सिस्टम शुरू किया है, एक सिलसिला शुरू किया है ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ ये सफ़र चलता रहे। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप इसमें अच्छे तरीके से हमारा साथ देंगे और दिल लगा के पढ़ेंगे। ये जो वक्त है इसको आपने कीमती बनाना है, इसको आपने किसी भी तरह, क्योंकि अब पेपर अब बहुत करीब हैं, इनको कोई पता तो शायद अगले महीने या इससे पहले हो जाएं, तो इस वक्त को कीमती बनाएं। तो बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में रहे, तो जो तैयारी कर रहे हैं तो एक आध मतलब है वो टॉपिक का कि हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो टॉपिक आप लोग कहेंगे कमेंट्स करके या इस तरह से राब्ते में, तो वही टॉपिक हम साथ साथ चलाएंगे ताकि आपकी तैयारी का कोई मसला है तो वो हल होता जाए। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, हम इस हवाले से जो ज़्यादातर बच्चों ने कहा है कि मुश्किल लग रहा है, तो वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है, तो आज हम उसी टॉपिक को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। शील्डिंग इफ़ेक्ट ये हमारा आज का टॉपिक है। बेटा पहले सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझें। मैं सिंपली पहले हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये फर्स्ट शेल में मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस वक्त ये न्यूक्लियस अपनी पूरी अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ये इस वक्त मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोई भी चीज़ इस वक्त हायल नहीं है। ये एक ही न्यूक्लियस है और एक ही इलेक्ट्रॉन, ये इसको पूरी ताकत से खींच रहा है और इसका जो हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज वो मैक्सिमम है। अब हम एक और एटम की बात करते हैं, फर्क करें, हम बात करते हैं लिथियम की। ये हाइड्रोजन का एटम था, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो फर्क करें वो 3 है। तो ये उसका न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये हमारा वैलेंस शेल है। आखिरी शेल, जो आखिरी शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। अब यहाँ पे बात समझें, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करेगा तो क्या है, ये जो दरमियान वाला इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से इसकी तरफ नहीं आने देगा, क्योंकि आपको पता है सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो ये जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ नहीं आने देगा। तो इस जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम सिंपली शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्ड का मतलब है ढांप लेना, कवर कर लेना। तो इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा और जितना रह जाएगा एक्चुअल से कम रह जाएगा। तो जितना रह जाएगा उसे हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज, उर्दू में से बोलेंगे मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज, मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज। अब इसकी क्या हम डेफिनेशन करेंगे, पहले इस शील्डिंग इफेक्ट समझने से पहले हम मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज को समझते हैं। एक्चुअल चार्ज तो ये था ना कि जब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान मैक्सिमम अट्रैक्शन थी, ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज था। लेकिन जब इनर शेल इन्वॉल्व हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इनर शेल आ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, इस इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। उस वक्त जो इसकी अट्रैक्शन होगी, जो चार्ज होगा, उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखना देता हूं। ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज या रिड्यूस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब हमारा जो टॉपिक है, अब हम आते हैं अपने शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। The force of attraction of nucleus on valence electrons reduce due to presence of inner electrons. It is called as shielding इफेक्ट। के इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कशिश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको बोलते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट। क्यों कम होती है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आने लगता है, तो जो अंदर ठहरा इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता, इसका चार्ज कम हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन ने, यूं समझें, इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ढांपा हुआ है, इनर इलेक्ट्रॉन ने कवर किया हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की ताकत को पूरी तरीके से, न्यूक्लियर के चार्ज को पूरी तरीके से अट्रैक्ट नहीं करने दे रहे, तो दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड शील्डिंग इफेक्ट का, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है दो चीज़ें मौजूद होती हैं, पहले नंबर पे होते हैं ग्रुप और दूसरे नंबर पे होते हैं पीरियड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप में रुझान।
ग्रुप में रुझान, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तवज्जो करें बेटा, ये पहला ग्रुप है, मैं इसके पहले ग्रुप के एलिमेंट 2-3 लिख रहा हूँ। पहले ग्रुप में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटाशियम। इसी तरीके से हम इन्हीं की एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम क्या है 11, पोटाशियम का है 19। अब मैं इसके स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। ये इसका न्यूक्लियस, एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे मौजूद होगा। अब हम लिथियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिथियम का ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 आ जाएगा, इसके टोटल 3 है। अब हम सोडियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और 2 10, टोटल इसके 11। अब यहाँ पे तीसरा शेल आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह सिमिलरली हम सारे एटम का जो है ना, एलिमेंट का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ आप तवज्जो करें, जो हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान तो कोई शेल है ही नहीं, तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट 0 है। पूरी ताकत से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब हम जब लिथियम की बात करते हैं तो देखें, ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। यानी अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ शील्डिंग इफेक्ट हाइड्रोजन की निस्बत क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब हम नीचे आते हैं, सोडियम की बात करते हैं। अब तवज्जो करें, सोडियम में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और ये 8, 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो इनकी रिपल्शन और ज़्यादा हो जाएगी। जब नीचे जाएंगे, रिपल्शन और ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। वाई? क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज नंबर ऑफ इनर शेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज। इनर शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ती है, वो ज्यादा रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, फासला बढ़ जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो इसलिए व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये तो हो गया ट्रेंड इन ग्रुप। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड, जब हम पीरियड में हम कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ट्रेंड इन पीरियड। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट remain constant। कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट में कोई तब्दीली नहीं आती।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रुप में हमने देखा कि टॉप टू बॉटम आने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, बढ़ता है, लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाएं जब पीरियोडिक टेबल में, तो शील्डिंग इफेक्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, इट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? तवज्जो करें बेटा, मैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट के नाम लिख रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दीज आर ग्रुप सेकेंड, अपना सॉरी पीरियड सेकेंड एलिमेंट, ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट के नाम है। अब मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरान का होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। तो ये हमारे पास दूसरे पीरियड के एलिमेंट है। अब हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। लिथियम का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बेरिलियम का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तवज्जो करें बेटा, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में भी 2 आ जाएंगे, ये 4 हो गए। अब बोरान का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, पहले में 2, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम इस सारे एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर सकते हैं। अब देखें बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन पे आपने तवज्जो करनी है। लिथियम है, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। बेरिलियम के इनर इलेक्ट्रॉन वो भी 2 हैं। बोरान के इनर इलेक्ट्रॉन वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जितनी रिपल्शन शील्डिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन 2 की वजह से होगा, इतना ही शील्डिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और इतना ही शील्डिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? सेम है। हर एलिमेंट के में 2 ही इनर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। जब हम इसकी रीजन की बात करेंगे, द रीजन इज दैट, इसकी वजह ये है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कांस्टेंट। इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है एंड इनर शेल्स, और इनर शेल्स की भी वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सो सिमिलर रिपल्शन इज फील बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन सिमिलर होती है। देयरफॉर वी से व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ये बेटा शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक है। शील्ड, एक दफ़ा फिर इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। शील्ड मीन ढांप लेना, कवर कर लेना। ये क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाती है। होती किसकी वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इसमें 2 डेफिनेशन आपने लिखनी है। पहली डेफिनेशन होगी हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, कि ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरी हमारी जो डेफिनेशन है वो शील्डिंग इफेक्ट की है। इसके बाद हमने देखा है ट्रेंड इन ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, के ग्रुप में ऊपर से नीचे आने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। रीजन भी उसकी वही होगी, क्योंकि द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनर शेल्स की तादाद बढ़ती है। और आखिर में ट्रेंड इन पीरियड होगा कि पीरियड में जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। वाई, क्यों कांस्टेंट रहता है? बिकॉज नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स वो कांस्टेंट हैं, इनर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कांस्टेंट है। सिमिलर अट्रैक्शन इज, सिमिलर रिपल्शन इज फील बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन, तमाम इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन जो है वो सिमिलर होती है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर वी से व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड,
शील्डिंग फैट रिमेन कांस्टेंट। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो इसमें कमेंट करके मुझे बता दें, मैसेज करके कि ये मसला है, और आपका आगे जोन सो भी आप अच्छे तरीके से बेटा तैयारी करें। जोन सा आपको किसी टॉपिक में मसला है तो आप कमेंट करके या मैसेज कन्वे करके ये बात पहुंचाने के सर ये हमारे टॉपिक का मसला है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका अगले जैसे जैसे ये लेक्चर्स आते जाएंगे आपका वो मसला जो है वो ख़त्म होता जाए। बाकी हमारी दुआएं हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। कोशिश पूरी करें बेटा, इन छुट्टियों को बामकसद बना लें ताकि फ़ायदेमंद ये छुट्टियां शामिल हो सकें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।